विधानसभा चुनाव को लेकर सभी में हलचल का माहौल बना हुआ है। इसी को लेकर आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुरादाबाद की विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के कार्यों की उपलब्धियां गिनवाते हुए विपक्षी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे का जिक्र करते हुए बसपा पर तंज कसा। मुजफ्फरनगर दंगे के मुख्य आरोपी मौलाना नाजिर को लेकर कहा कि अखिलेश यादव ने मौलाना नाजिर को हेलीकॉप्टर में बैठाकर मेहमान नवाजी की थी। 2 मई को गोरखपुर में हुए दंगे में जिसमें 2 आतंकवादी थे, अखिलेश ने मुख्यमंत्री बनने के बाद इस केस को बंद कर दिया था। सीआरपीएफ के रामपुर हमले पर बोलते हुए कहा कि उसमें भी अखिलेश यादव सरकार ने केस वापस लिए थे। सपा और गुंडे एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। फिर उन्होंने अखिलेश यादव और जयंत दोनों पर एक साथ हमला बोलते हुए कहा कि हर चुनाव में भाई बदल जाते हैं। अकेली हमारी ही पार्टी है जिसे हम कह सकते हैं कि जो कहा है वह कर रही है। हमारी सरकार ने गरीबों के लिए किया, दलितों के लिए किया और महिला शक्ति के लिए किया आदि। गोपाल अंजान जी जो सदस्य विधान परिषद हैं, मोहनलाल सैनी जी प्रभारी नगर विधानसभा, अशोक गोयल जी हमारे जो प्रवासी मुरादाबाद जिला में क्षेत्र का काम देख रहे हैं, डॉक्टर शेफाली सिंह जी जिला पंचायत की अध्यक्षा का जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में लगभग 15 जिले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आएंगे, जहां लाखों लोगों को पीने के पानी का मुहैया कराया जाएगा। ऐसी योजनाओं को इस बजट में इस बार जोड़ने का काम किया है। मित्रों, आप बोलिएगा कि आप बहुत इधर उधर की बात कर रहे हैं और आप यहाँ की बात कीजिए, तो मैं यहाँ की बात भी कर देता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना में आपके यहाँ 11,290 घर बने हैं पक्के। आपके यहाँ सौभाग्य स्कीम में 1,26,000 घर को बिजली पहुंचाई गई है। मैं जिले की बात कर रहा हूँ, मुरादाबाद जिले की बात, 1,26,000 लोगों को पहुंचाई गई। उसी तरीके से 560 कम्युनिटी टॉयलेट्स बने हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में ब्रास पीतल पर बहुत जोरों से काम चल रहा है। इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ पर सेटअप हो रहा है। 2 कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बन रहे हैं। भारतमाला परियोजना के तहत 494 किलोमीटर दिल्ली लखनऊ इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी मुरादाबाद से गुजर करके जाएगी। इसका भी काम चल रहा है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए और समझना चाहिए। अलीगढ़ मुरादाबाद कॉरिडोर, इसका काम कंप्लीट हो गया है। मुरादाबाद बरेली कॉरिडोर, इसका भी काम कंप्लीट हो गया है। 6 ऑक्सीजन के प्लांट आपके मुरादाबाद में लगे हैं। मेडिकल कॉलेज को यहाँ आगे जाकर के सेटअप होगा। उसी तरीके से 420 करोड़ लगभग 2,57,000 फैमिलीज को यह केटर करेगा पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। 22 प्रोजेक्ट पर 104 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और लगभग 1,156 स्कूल को फिर से नवीनीकरण किया जा रहा है। ये मैं कहता हूँ। मैंने आपके सामने ये सारी बातें बता दी, आपके सामने आपके जिले की कहानी बता दी। इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम, डेवलपमेंट के नाम, लोगों की तस्वीर और तकदीर बदले इसके लिए, गरीब के लिए काम करने वाली पार्टी के रूप में काम करती है और छाती ठोक करके कहती है कि हम ये काम करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था बिजली पहुंचाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम मोदी जी और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में किया है। और आजकल नेता बोल रहे हैं मैं बिजली मुफ्त दूंगा। जो बिजली नहीं दे सका वो बिजली मुफ्त क्या देगा? पहले बिजली तो दे लेते। ये नारे लगाने वाले लोग, ये नए नए लुभावनी बातें करने वाले लोग इस तरीके की बातें आप सबके सामने करते हैं। मित्रों, दूसरा मुद्दा है वो किसी जाति का, उसकी सरकार चलाती, किसी वर्ग विशेष की सरकार चलाती। सपा आएगी तो इनके थाने होंगे, बसपा आएगी तो इनके थाने और जिले होंगे। ऐसी सरकारें चलाइए कि नहीं चलाइए? मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? जरा जोर से बोलो, ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मुझे मालूम आप काफी देर से बैठे हैं, थोड़े थक गए हैं, लेकिन यानी अगर सपा की सरकार आई तो थाना तुम्हारा, जिला तुम्हारा, तहसील तुम्हारी, लूटो जितने दोनों हाथ से लूट सकते लूट चलो। अगर बसपा की सरकार आई तो थाना तुम्हारा,
इलाका तुम्हारा, बाकी सब जाए जहां जाना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब आती है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर ये अंतर है। सबको साथ लेकर के चलना, सबको संभाल करके चलना। हम किसी वर्ग विशेष के साथ नहीं करते। क्या कारण है कि उनकी सरकार में मुजफ्फरपुर के दंगे हुए, और क्या कारण है कि योगी जी की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ? इसका कारण है कि फर्क साफ है, सोच ईमानदार है, काम दमदार है और काम असरदार है। इसको हमको याद मुजफ्फरनगर के दंगों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्या कहा था? प्रशासन फेल हो गया। क्या कहा था? कि सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अखिलेश की सरकार पर कि सरकार पक्षपूर्ण रवैया अपना रही है। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर दंगे में, मुजफ्फरनगर के दंगे में? कि सरकार नाकाम रही है, एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया है। ये सरकार के बारे में उस समय की टिप्पणी थी। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि मुख्य अभियुक्त इस मुजफ्फरनगर के दंगे में मौलाना नाजिर, वो मौलाना साहब को प्लेन में बुलवाकर अखिलेश जी ने मेहमानबाजी लखनऊ में की थी। मैं सच बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? ये है इनका तुष्टीकरण, ये है इनका भेदभाव, ये है नजरिया। और इतना ही नहीं, इनसे ऐसे ज्यादा मैं आपको बताना चाहूंगा। 93 जाने गए, लगभग 5000 लोग डिस्प्लेस हुए, घर छोड़ करके गए। उसी तरीके से कैराना में 60 परिवार घर छोड़ करके चले गए और आज आकर के वापस बस गए। और माफिया उत्तर प्रदेश से बाहर हो गए, या तो जेल में चले गए या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। ये सरकार का अंतर होता है, ये सरकार का इकबाल होता है, जिसको हमको याद रखना चाहिए। आज जब आप वोट देने जाओगे, इन बातों को सुनना, इन बातों को समझना। मुरादाबाद से उत्तर केसरी के लिए पीयूष शर्मा की रिपोर्ट।